हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएससी के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मुझे लगते हैं मैं वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने जब दिया था इंटरव्यू तो मैं क्या चीज़ें दिमाग में अपने लेके गया था, तो क्या सोच है वो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर इसमें कुछ आपको लगता है काम का तो आप निकालिएगा, अपने खुद के रीजंस बनाइएगा, काट छाँट कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ ही हैं पर मैं एक रिवाइज़ कर देता हूँ। तो इस पे आते हैं अगर स्क्रीन पे तो देखोगे आप यूपीएससी पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखा हुआ है। यू आर सेलेक्टेड बिकॉज यू कैन लीड अ वर्कफोर्स, लीडरशिप टाइप का। इसमें मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज इन जनरल टाइप का बोल रहा हूँ। तो यू आर सेलेक्टेड बिकॉज यू आर लीड योर बिकॉज यू कैन लीड योर वर्कफोर्स, लीडरशिप। आपको अलॉट इसलिए करा जा रहा है, सर्विस अलॉट हो रही है कि आप लीड कर सके एक टीम को। तो ये एडमिन वाली पोजीशन होती है मोस्टली, ना कि टेक्निकल होती है। टेक्निकल थोड़ी रहेगी पर उतनी नहीं रहेगी, मोर ऑफ अ मैनेजेरियल रहेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे और एडमिन वर्क बढ़ता जाएगा, मोर ऑफ अ पॉलिसी मेकिंग की तरफ आप जाते रहेंगे। तो एक वर्कफोर्स लीड करने के मेंटलिटी से आप ऐसे जाएंगे, ऑर्डर नहीं मानने के लिए, या आप राजा हैं और बाकी सारी प्रजा है आपकी, लीड करने के लिए। एक लीडर में और एक बॉस में अंतर होता है ना, पता होगा, वो सब ग्राफिक्स वाफिक्स देखे होगे आप, छोटे मोटे सर्कुलेट होते रहते हैं, समझ गए होगे। ग्रुप बी सी डी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई लॉजिक लाइक ग्रुप ए। अब ग्रुप ए के बंदे हो और उसमें अलॉट किया जा रहा है सर्विस, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी सी डी वाले कर लेंगे। मतलब आपको इसीलिए अलॉट किया जा रहा है कि उनको लीड कर सकूं। ग्रुप बी सी डी वाले वैसे लॉजिक नहीं लगा सकते जैसे आप लगा सकते हैं, ऐसा समझ के देखिए। तो आपका एक डिसीजन भी काफ़ी होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम देखा आपने, आपके दिमाग से कुछ आइडिया आया, इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, डिस्कस किया, इम्प्लीमेंट किया, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो डिफरेंट आइडिया ट्राई करने का। ठीक है, इवन इफ़ यू विल शो दैम दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो भी दिखा देंगे ना उनको तो भी लो लॉजिक नहीं लगता है। वो लॉजिक लगाने की कैपेबिलिटी आप में है, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा समझ के चलिए। वर्कफोर्स ऐसे लीड करने का है। ठीक है, आइडिया ही नहीं आ रहा है आपको, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ मैं लगा सकता हूँ, तो वो उसमें मज़ा नहीं है। सर्विस में तो कुछ होना नहीं है, वो ऐसा एकदम गवर्नमेंट पोजीशन है, तो बहुत बड़ा ऐसा एक्शन तो नहीं होगा, कैसे तो कैसे को हम तो कर ही सकते हैं। पर मज़ा तब है जब आप एकदम आइडिया निकाल के दिमाग से इम्प्लीमेंट करें, तब मज़ा आता है। नॉट नेसेसरली यू विल गेट वर्कफोर्स इन योर अलॉटेड सर्विस। ज़रूरी नहीं है आपको एक वर्कफोर्स मिले ही मिले। कई लोग ऐसे इस समय ऐसा हो जाता है कि सोच के चलते हैं कि मिलेगी ही मिलेगी कोई वर्कफोर्स, एक टीम ही रहेगी अपने अंदर। वो मे बी सीनियर पोजीशन में हो, कभी ऐसा भी हो सकता है जूनियर पोजीशन में कुछ भी नहीं है, अपने पास एक दो बंदे हैं बस, ऐसा उन्हीं के साथ मिल के करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी अपने हाथ गंदे करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए कि अपने हाथ से भी काम करने का पड़े ज़रूरत तो कर सकें आप। वही लिखा है, स्टिल यू हैव टू डू द जॉब। सो ऐसी मेंटलिटी रखें दिमाग में। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर वर्कफोर्स। मेरी वर्कफोर्स का मैं ही ध्यान रख सकता हूँ और कोई आके नहीं रखेगा। मेरा सीनियर मुझे बोलेगा, मैं मेरे जूनियर्स को नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि क्या चल रहा है, क्या काम है, कैसा कैसा है, तो डिस्कशन मेरे साथ होगा। ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की बहुत स्ट्रांग रहती है ना, देखे हो क्या आप। तो आपको अपनी वर्कफोर्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम हालत ख़राब कर दिया आपने, पर मेक श्योर, मेरे को जैसा समझता है कि आप उनको सिखा भी सकें, लीड भी कर सकें। मतलब उनको लगना चाहिए देख के भाई कि सर के साथ रह के कुछ सीख सकते हैं करके। आप जहाँ जाएं वहाँ पे कुछ सीख सके आपकी वर्कफोर्स। और आपको ऐसे काम अलॉट करना है जैसे मतलब ज़्यादा लोड ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ऐसा भी ना हो कि एकदम ही इनह्यूमन बन गए आप। समझ रहे हो क्या आप मेरा मतलब। हैव अ पब्लिक सर्वेंट एटीट्यूड, पीपल फर्स्ट और नेशन फर्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच। थोड़ी ऐसी अप्रोच रखनी पड़ती है कि पब्लिक सर्वेंट वाली, कि भाई मैं पब्लिक के लिए आया हूँ। पर्सनल बेनिफिट तो मिलना ही है यार, वो तो जॉब तो लगी जाएगी अगर आपकी, तो वो तो होना ही है, सैलरी आनी ही है। और टाइमिंग डिफाइंड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट। पर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे कि नेशन बिल्डिंग वाला, या फिर नेशन फर्स्ट अप्रोच रखेंगे, या फिर अपनी वर्कफोर्स फर्स्ट अप्रोच रखेंगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मान लो रेलवे ट्रैक पे है, अब शूज़ की ज़रूरत है आपके वर्कफोर्स को, तो ये आपका काम है अलॉट करवाना। वो आके आपको बोलेगा सर नहीं हो पा रहा है करके, या उनकी पूरी टीम आके बोलेंगी, तो आपका रिक्वेस्ट डालना, अलॉट करवाना। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप खुद के जूते नहीं देंगे या फिर खुद एकदम चले गए करने, वो नहीं है, वो काम का पार्ट ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो वर्कफोर्स लीड करने का मतलब समझ रहे होगे आप।
वर्क टू योर वर्क फोर्स, सही काम सही बंदे को अलॉट करना, मेरे को लगता है वो एक पार्ट ऑफ स्किल होता है, वो भी आनी चाहिए कि आप अपनी वर्क फोर्स का ध्यान रखने का मतलब भी ये बोल सकते हो कि आप सही बंदे को सही काम अलॉट कर रहे हो ताकि मशीनरी चलते रहे, सब कुछ चलता रहे अपने आप, है ना। आप नहीं भी रहे तो भी लोग सीख सकें कि भाई हाँ इनसे मैंने सीखा था ऐसे काम करना है करके, ठीक है। और नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। तो सही बंदे को सही काम अलॉट करना अपनी वर्क फोर्स में, ये एक वन ऑफ द स्किल है जो मेरे को लगता है वो होनी चाहिए आप में। पॉलिसीज़ दैट कैन चेंज लाइफ्स, ऊपर के पोजीशन में जाओगे आप तो भाई पॉलिसीज़ बनाओगे कभी, अब बाकी ब्यूरोक्रेसी में बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर अगर आपकी सोच वैसी रहेगी कि आप कर सकते हो यार, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाओ कि भाई पूरा एकदम मतलब डिपार्टमेंट का जो भी डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं, जैसे एआई के चेयरमैन हो गए अभी वो आईएएस हैं, अब वो कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे बहुत चेंज आ जाए पूरी वर्कफोर्स में नीचे के, तो मज़ा आता है वो मतलब ऐसा करने की अगर इच्छा है तो ज़रूर जाइए ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बहुत बढ़िया लगता है तब, क्योंकि एक डिसीजन आपका ना बहुत मायने रखता है और काफ़ी चेंजेस लाने की शक्ति रखता है, जो मेरे पास नहीं है। मैं नीचे का बंदा हूँ, मैं नीचे काम करता हूँ, जूनियर पोजीशन का बंदा हूँ, मुझे जो बोला जाएगा मैं वो करूँगा। मेरे पास शायद वो अपॉर्चुनिटी आ भी ना पाए, अगर पूरी ज़िंदगी भर भी सर्व करूँ तो मैं उस पोजीशन में ना पहुँच पाऊँ जहाँ पे मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिले पॉलिसी बनाने की। तो अगर सिविल सर्विसेज वगैरह देते हैं तो ये आप ऊपर की पोजीशन में पहुँच सकते हैं और ऐसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे लोगों के लाइफ में चेंज आए, तो बहुत अच्छी बात है ना। ऑब्वियसली बहुत सारे कंस्ट्रेंट रहेंगे पर आउट ऑफ द वे अगर जाके कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, तब तक